बहुत कम आ रही सर। नमस्कार सर। सबको कम आ रही है, सिर्फ मैडम को कम आ रही नमस्ते सर। है? नमस्कार जी। आवाज नहीं आ रही आपकी। मैडम आपने माइक सर बहुत कम आवाज आ रही है। नमस्ते सर। मैडम आपको आ रही है पूरी या नहीं, आपको भी कम आ रही है? हाँ जी मैडम, सबको मेरी आवाज है क्या? आवाज सही है? तो डिस्टर्बेंस आ रही है, क्या हो रहा है? मेरी तो साउंड फुल है एकदम। अब चेक करिए। कम ही है आवाज आज। करिए अब। अभी भी कम है। हाँ अभी अभी आई। बराबर है। पता नहीं क्या कल रात से क्या है, और कल रात की क्लास जो है टेक्निकल इशू के कारण थोड़ी सी कैंसिल हो गई थी कल रात के 10 बजे की। अब आवाज हाँ अभी अभी आ रही है प्रॉपर एकदम। अब ठीक है? ठीक है। एक मिनट जरा मैं थोड़ा सा और कोशिश करूं। अब ठीक है सर? हाँ जी सर। अब ठीक है आवाज? हाँ जी। कल जो हमने पढ़ा था, कल हमने सिर्फ हाउस के बारे में पढ़ा था। मैडम आपने जो आज ज्वाइन करा है, आपने तो रिकॉर्डिंग देख ली होगी। मैंने आपको एक दिन पहले कल की रिकॉर्डिंग भेज दी थी, तो आपने देख ली है वो नहीं देखी है? सर आधी देखिए, आधी देख लूंगी सर। तो आपको वैसे कुंडली की थोड़ी बहुत नॉलेज तो होगी, हाउस प्लैनेट के बारे में कुछ तो पता होगा, हाउस के बारे में क्या होता हाँ सर, है पता है। है ना? चलो ठीक है फिर। आज हम चलते हैं आगे। कल हमने हाउस प्लस में बॉडी पार्ट्स के बारे में पढ़ा था, कौन सा हाउस होता है और हम कौन से बॉडी पार्ट्स को देखते हैं। आज हम आगे बढ़ते हैं, आज हम प्लेनेट के बारे में पढ़ेंगे कि प्लेनेट क्या क्या होते हैं और उनसे हम हाउस को कैसे रिलेट करते हैं। थोड़ा सा बेसिक करने की कोशिश कर रहे हैं और कुछ नहीं। हाउस में प्लेनेट का क्या रोल होता है, कहना मतलब प्लेनेट के क्या एट्रीब्यूट्स हैं। प्लैनेट्स के एट्रीब्यूट्स हैं उसको हम पढ़ेंगे ताकि आगे जो है अपने को थोड़ा सा समझने में आसानी हो। मैडम आज आपने ज्वाइन करा है, थोड़ा सा आप अपना इंट्रोडक्शन दे दीजिए ताकि सब आपको पहचान लें। हाँ जी मैडम, आप प्लीज 2 मिनट अपना इंट्रोडक्शन दे देंगे? हाँ सर, मेरा हाँ जी मैडम। इंट्रोडक्शन। हाँ जी मैडम, नमस्कार जी। नमस्ते। मैं डॉक्टर आरती हूँ। मैं गायनेकोलॉजिस्ट हूँ सर। मैंने वास्तु किया है सर से, लास्ट टाइम इंडस्ट्रियल वास्तु भी किया है। एंड अभी हम ये कर रहे हैं एस्ट्रोमेडिकल वास्तु। वैसे मैंने न्यूमरोलॉजी भी किया है रोहित सर से। रोहित गडकरी जी से? रोहित गडकरी जी से। बॉम्बे से? हाँ, अभी चलो, नागपुर में। थैंक यू। कुछ प्रैक्टिस भी करते हैं आप या सिर्फ डॉक्टरी ही करते हैं इसमें, ओकल्ट साइंस में? ऑकल्ट का सर जैसे पहचान वाले आते हैं तो उनको वाले। प्रोफेशनल उतना नहीं करती, बट कुछ है जिनको मालूम है कि मैं करती हूँ, वो मुझसे सलाह लेते हैं। तो आपके प्रोफेशन में कुछ ये हेल्प कर रहा है, जैसे आप डॉक्टरी कर रहे हैं तो? सर मैंने अभी मेरे जो पेशेंट्स है गायनेक हूँ ना, तो मेरे पास पॉलीसिस्टिक ओवरी के पेशेंट आते हैं, तो उनका डाटा निकालना थोड़ा चालू किया है, डेट ऑफ बर्थ का एंड नहीं, वास्तु का। अब जैसे अब ये आप कर रहे हैं ये वाला, ऐसा कोई आपने पहले करा है मेडिकल का, एस्ट्रोलॉजी या वास्तु कुछ? नहीं नहीं नहीं, मेडिकल आपके का नहीं किया। प्रोफेशन से रिलेटेड, जैसे अब आप ये पहली बार करने जा रहे हैं, ये तो ऐसा पहली कुछ बार। कभी आपने ट्राई करने की कोशिश करी? सर वास्तु का मैंने देखा था, एक पेशेंट थी, उनको रिपीटेड अबॉर्शंस हो रहे थे, तो अच्छा। उनका जो गैस का बर्नर था वो साउथ ईस्ट में था।
उनको तो मैंने चेंज करने के लिए बोला था साउथ ईस्ट में। उसके बाद फिर उनको, वैसे साउथ ईस्ट का प्रॉब्लम जो है साउथ वेस्ट से आता है। SW में राहु होता है, जिसके कारण बार बार रिपीटिशन होता है, मिसकैरेज होता है। ठीक है जी। आपने जब साउथ ईस्ट का करवाया तो उनको कुछ फर्क पड़ा था उसके बाद? हाँ सर, उसके बाद हुआ था, बट अभी बहुत दिन से वो आए नहीं है पेशेंट। उसके बाद कंसीव हुए थे बट आए नहीं अभी। चलो ठीक है, मतलब आपकी पढ़ाई कुछ तो आपके प्रोफेशन में काम आई। चलो बढ़िया है, हम तो कोशिश करते हैं कि हर एक चीज को आपस में जोड़ पाए, बाकी तो करना तो ऊपर वाले ने है, हम तो सिर्फ कोशिश कर सकते हैं कि भैया और इसकी एक वजह से। हाँ जी मैडम। सर, और एक पेशेंट थी, उसको डिप्रेशन का प्रॉब्लम था। और वो ना, उसको मैंने स्लीपिंग का उसका पोजीशन चेंज करवाया था, एंड उसके बाद उसके डिप्रेशन की गोली कम हो गई थी, और अभी वो सेकेंड टाइम मेरे पास डिलीवर भी हो गई उसका। वो उनको कहाँ पे कराया था आपने, साउथ में शिफ्ट कराया था या SSC में कराया था? उसमें हेड किया था सर उनका, साउथ में। साउथ में हेड किया था। चलो ठीक है, देखो कोई भी चीज हम पढ़ते हैं, अगर हमारा उसे विश्वास है तो वो कहीं ना कहीं अपने को फायदा देती ही देती है। जैसे मैडम गायनेकोलॉजिस्ट की डॉक्टर हैं, और वो भी अपने पेशेंट्स पे इसको ट्राई कर रहे हैं वास्तु को, और वो काम कर रहा है, ऐसा नहीं है कि काम नहीं कर। लेकिन सर, सर मैं बोलूँ कुछ, साउथ ईस्ट में तो बताते हैं चूल्हा ठीक होता है। साउथ ईस्ट में चूल्हा ठीक होता है, लेकिन उसके नीचे जो प्रॉब्लम होगी, बर्नर के नीचे जो फ्लोर होता है, माना काला हुआ, हम्म वो तो प्रॉब्लम देगा ना। आग और फायर तो दुश्मन होंगे, हम्म ब्लैक एंड रेड, ये तो आपस में दुश्मन है ना, काला और लाल। ब्लैक कलर का प्लेटफॉर्म। हाँ तो वो तो प्रॉब्लम होगी ना। तो खाली चूल्हा होने से नहीं, उसके नीचे का आसपास का माहौल भी, अब बंदा हो सकता है रेड कुछ ज्यादा ही कर दे वहां पर, लाल ही लाल ज्यादा कर दे, तब भी तो वो प्रॉब्लम देगा ना। अगर लाल ज्यादा होगा तो क्या होगा, बंदा वहां जाएगा क्योंकि लाल है। अब जिस माहौल में जाएगा, लाल ज्यादा है, बंदे का नेचुरली बात है, लाल क्या होता है, ब्लड होता है। अब लाल ज्यादा है तो बंदे का खून भी गर्म होगा, गर्म होगा तो BP की प्रॉब्लम आएगी, BP आएगा तो टेंशन आएगी, टेंशन आएगा तो घर पे लड़ाई झगड़ा होगा। होगा नहीं होगा? तो ये सब चीजें भी बहुत मैटर करती है, इसलिए हर चीज देखनी पड़ती है कि ये ठीक है जी, हम कहते हैं और लाल अच्छा है, लेकिन ज्यादा लाल भी दिक्कत देता है, क्योंकि बंदे को गुस्सा दिला देगा, फायर आ जाएगी। फिर उसको बैलेंस करने के लिए या तो हम ग्रीन को लेके आएंगे या हम येलो को लेके आएंगे। 5 एलिमेंट्स तो पता है ना कि कौन कैसे बैलेंस होता है, फिर हमें उस तरीके से उसको बैलेंस करना पड़ेगा, तब जाके अपना सब काम ठीक होगा। इतना तो आपको पता है बैलेंस कैसे करते हैं क्या है? नहीं पता तो चलो एक दिन हम वो भी थोड़ा सा कर लेंगे 5 एलिमेंट्स का, क्योंकि अपने को क्लियर होना चाहिए, जब तक अपने को क्लियर नहीं होगा तो हम कैसे आगे बढ़ेंगे। अब हम करते हैं जैसे प्लैनेट, जिसको हम हिंदी में कहते हैं ग्रह, इनका क्या रोल होता है और ये कैसे अपने को करते हैं। सबसे पहले होता है जैसे रवि, इनको हम सूर्य भी कहते हैं, यानी सन। सन का क्या रोल है, सन यानी कि सबसे तेज। सन से हम जो ईगो भी देखते हैं, फादर को भी देखते हैं, और हमारी हेल्थ भी देखते हैं। किसी की कुंडली में अगर सन वीक है, माना राहु के साथ बैठा हुआ है, केतु के साथ बैठा हुआ है, अपने जो पहले भी प्लेनेट पढ़ ले, फिर उसके बाद देखेंगे कि कौन सा क्या होता है। अगर ये अच्छी पोजीशन में नहीं है तो हम ये कहेंगे भैया बंदा जो है ना दवाइयों पे ही चलेगा। माना जो सन है वो 6 8 12 में चला गया, तो हम कहेंगे भैया उसकी हेल्थ ऐसी ही रहेगी, हेल्थ में दिक्कत रहेगी। क्यों? क्योंकि सन जो है हेल्थ का कारक होता है, उसके पिता का कारक भी है, गवर्नमेंट का कारक भी है, तो उसका मतलब जहां जहां सन का रोल आएगा वहां वहां से उसको दिक्कत आएगी। हम जैसे मेडिकल पढ़ रहे हैं, हम मेडिकल पढ़ रहे हैं तो नई बात है अपनी हेल्थ आएगी, तो हेल्थ गड़बड़ रहेगी। कभी भी किसी का लगन
6 8 12 में चला जाए तो समझ ले वो बंदा थोड़ा सा हेल्थ वाइज वीक रहता है। अगर 6 8 12 में चला गया और साथ में शनि महाराज जी आ गए तो उसको ठीक होने में टाइम लगेगा। ये भी हम शनि महाराज जी का पढ़ेंगे तो पता चलेगा। अब सूर्य का पढ़े, सूर्य का मतलब होता है कि सूर्य अपने सामने किसी को आने नहीं देता, जो भी उसके सामने आता है उन सबको अपनी रोशनी से दबा देता है। इसका मतलब ईगो उसके अंदर होगी, उस इंसान के अंदर रूल रेगुलेशन को ज्यादा फॉलो करेगा, क्योंकि गवर्नमेंट का कारक भी है और गवर्नमेंट का रूल रेगुलेशन बनाना गवर्नमेंट का काम है। तो सन मतलब हेल्थ, सन मतलब पिता, सन मतलब अपना गवर्नमेंट और रूल रेगुलेशन। कहीं पर भी सन आएगा तो वो रूल रेगुलेशन को फॉलो करेगा ही करेगा, स्ट्रिक्टनेस के साथ। थोड़ा सा वो उसके अंदर आ जाएगा, भैया मेरे को सही तरीके से काम करना है, क्योंकि रूल रेगुलेशन बनाए हैं तो उसी को फॉलो करेंगे। ये जर्नल है। लेकिन जब हम हेल्थ की बात करते हैं, सन हमारा जो है हेल्थ का कारक होता है, हमारी हड्डियों का कारक भी सन होता है। तो ये अपने को वहां जाके प्रॉब्लम देगा। इसका मतलब सन, सन जहां पर भी बैठेगा, लगन हमारा 6 8 12 में चला जाएगा, इसका मतलब बंदे की हेल्थ थोड़ी सी खराब रहेगी। क्योंकि लगन ही मेन होता है हमारा। हम किसी इंसान के बारे में जानते हैं तो कहते हैं लगन को देखो, और लगन ही जब 6 8 12 में चला गया, 6 8 12 हमारे नेगेटिव हाउस होते हैं। छठा अपने को जो है रोग ऋण शत्रु देता है, रोग ऋण शत्रु। और आठवां जो है मेंटल टेंशन देता है। और 12वां तो हॉस्पिटल ही पहुंचा देता है। मतलब इसे बीमारी दी, इसे टेंशन दी, इसने हॉस्पिटल पहुंचा दिया। तो 6 8 12 तीनों के तीनों ही गड़बड़ है। ये बीमारी देगा, ये लंबी बीमारी देगा, ये हॉस्पिटल पहुंचा देगा। यही होता है ना 6 8 12। अगर लगा नहीं 6 8 12 में चला गया तो वो समझ लो बंदे की हेल्थ जो है इशू रहेंगे, वो दवाइयों के साथ चलेगा। दवाइयां उसकी लाइफ में मेजर रोल प्ले करेंगी, क्योंकि 6 8 12 का मतलब लगन कमजोर, यानी कि उसकी खुद की हेल्थ गड़बड़। ऊपर से सन जो इसका कारक होता है हेल्थ का, वो भी अगर इसमें 6 8 12 में चला जाएगा तो भी दिक्कत होगी। हम हेल्थ से जो है, सन से जो मेन हेल्थ देखते हैं, ओवरऑल बॉडी बंदे की जो इम्यूनिटी पावर कह सकते हैं हम एक किस्म से। क्योंकि जब हम ओवरऑल देखेंगे तो यानी कि सूर्य अगर वो अच्छा है तो अच्छा, बेकार है तो बेकार। सूर्य एक में उच्च का होता है, साथ में नीच का होता है। सूर्य जब भी नीच का होगा तब भी हेल्थ इश्यू थोड़े से गड़बड़ होंगे। इसके बाद आ जाता है मून। और सूर्य से हम पिता को भी देखते हैं। अगर सूर्य हमारा अच्छा है, उच्च का है, तो हमारे पिता से रिलेशन अच्छे होंगे। सूर्य अगर नीच का है तो हमारे पिता से रिलेशन भी खराब हो जाएंगे। फिर सेकंड नंबर पे आता है मून, यानी चंद्रमा। ये 2 में उच्च का होता है, 8 में नीच का होता है। उच्च का मतलब होगा गुण को बढ़ा देगा, नीच का मतलब है वो गड़बड़ कर देगा। अगर आपको याद रहता ठीक है, नहीं तो ऊंच नीच का जो है एस्ट्रोसेज के अंदर एरो ऐसे लगे आते हैं। इसका मतलब नीच का है, इसका मतलब उसका है। अगर याद रहते हैं ठीक है, नहीं याद रहता है तो आप एस्ट्रोसेज ऐप है उसके अंदर ही लिखा हुआ आता है, टेंशन की जरूरत नहीं है। मून से होता है चंद्रमा। चंद्रमा यानी हमारा मन। और इससे हम अपनी मौन को भी देखते हैं, और इससे हम घर को भी देखते हैं कि घर कैसा होगा, छोटा होगा बड़ा होगा, गाड़ी छोटी होगी बड़ी होगी, ये सब हम इससे देखते हैं। अगर हम हेल्थ वाइज की बात करें तो मून से हम देखते हैं हमारा मन, हमारा दिल, यानी कि हेल्थ इश्यू रिलेटेड टू अवर माइंड। जैसे हमारे मन से क्या होगा, न्यूरो न्यूरो प्रॉब्लम, मेंटल टेंशन। जैसे मैडम ने अभी कहा था डिप्रेशन, वो मून के कारण होता है। मून जिसका भी 8वें हाउस में होगा, जिनका भी मून 8 में होगा, ना चाहते हुए भी उनको टेंशन रहेगी, एक अजीब सा डर उनके मन में रहता है कि किसी ने मेरे ऊपर कुछ कर दिया, इससे मेरे को नुकसान होगा। मन में वहम बैठा होता है जिसका कोई इलाज नहीं होता। क्यों? क्योंकि वो मून उनका 8 में होता है, और 8th हाउस टेंशन का है, और मून 8 में जो है नीच का हो जाता है। तो इसीलिए बंदे को प्रॉब्लम आती है। अब मून से हम क्या क्या देखते हैं, हम घर देखते हैं, माता से रिलेशन देखते हैं, और उसके बाद हमारा घर कैसा होगा, हमारी गाड़ी कैसी होगी, और हमारा मन। मून हमारा कुंडली में जहां भी होगा हमारा मन वहीं लगेगा। अब जैसे 8वां हाउस सीक्रेटिव का है, शमशान घाट का भी कहते हैं हम इसको, और वहां पर डर लगता है, इसलिए इंसान के मन में हमेशा के लिए डर बैठा रहता है।
कॉन्सेप्ट को समझो, जहां पर मून बैठेगा वहीं पर आपका दिल लगेगा। अगर आपका मून 4th हाउस में है, जो कि आपका घर है, तो आपके घर से अटैचमेंट ज्यादा हो जाएगी। आप कहीं दूर जाएंगे, आपका दिल नहीं लगेगा, आप वापस घर पे आ जाएंगे। क्यों? क्योंकि आपका मून जो है वो घर पर ही है। मून मतलब मन, और हमारे मन से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स होंगी, जो बीमारी होगी, वो हम मून से कनेक्ट करेंगे। मून हमारे मन का कारक है ना, इसीलिए मून, और मून से हम लिक्विड को भी देखते हैं। लिक्विड जैसे शरीर में पानी की कमी, मून, क्लियर है? हम्म। मून यानी हमारे मन का कारक, हमारा लिक्विड। हम इमोशन, मून हमें सबसे पहले इमोशनल बना देता है इंसान को। जिनका भी लगन में मून होगा तो हम कहेंगे इमोशनल बंदे हैं, बात बात में उनको आंसू आ जाएंगे, क्योंकि इमोशंस पानी भी है, वो आंखों से निकलता है। मून मतलब इमोशनल, तो बंदे को इमोशनल बना देगा। तो इमोशन से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स होंगे, जो भी हेल्थ इशू होंगे, वो मून से आएंगे। चाहे वो आंखों से पानी आ रहा है, आंखों की रोशनी भी हम सूर्य से देखते हैं। और मून यानी हमारी लाइफ की रोशनी। ठीक है जी, ये चीजें आपको आगे चल के क्लियर होंगी। अब मून के बाद हमारा तीसरा प्लेनेट आता है, मून के बाद आता है मंगल, यानी मार्स। ये 10 में ऊंच का होता है, 4 में नीच का होता है। मंगल, मंगल का क्या मतलब होता है? यानी पावर। मंगल यानी दंगल। मंगल जहां बैठेगा वहां दंगल करेगा। मंगल जब उच्च का हो जाएगा तो बंदे के अंदर पावर बहुत ज्यादा आ जाएगी। पावर ज्यादा आएगी तो उसका मिसयूज करेगा, लड़ाई झगड़ा करेगा, क्योंकि मंगल है। मंगल यानी दंगल, यानी कि पावर। और पावर जब गलत जगह पे बैठ जाएगी तो उसका गलत यूज करेगी। जैसे छठे में माना मंगल आ गया और झगड़े का कर रहा है, ऊपर से मंगल वहां बैठ गया, तो बंदा झगड़ा तो करेगा करेगा, सर भी फोड़ देगा सामने वाले का। क्यों? क्योंकि मंगल है। मंगल का अपना घर कौन सा होता है? तीसरा। तीसरे घर को एफर्ट्स का घर कहते हैं। एफर्ट्स मंगल करवाता है, मेहनत। तो वो वहां पर अगर आ जाए तो हम कहते हैं भैया ये लड़ाई झगड़ा कर रहा है तो इसको सिक्योरिटी फोर्सेस में डाल दो, आर्मी में डाल दो, पुलिस में डाल दो, फायर फाइटिंग में डाल दो। मंगल का मतलब होता है एकदम इमीडिएट काम करना, जहां डिसीजन नहीं ले सकते। जैसे किसी का एक्सीडेंट हो गया और केस आया, डॉक्टर के पास सोचने का टाइम नहीं है, फटाफट ऑपरेशन कर देंगे कि भैया टाइम कम है इनका, में फटाफट ऑपरेशन करना है। ऐसा कोई भी काम जहां पर क्विक डिसीजन लेना है, वो मंगल बताता है। मंगल हमारे ब्लड का कारक होता है, उनका कारक होता है ना मंगल। मंगल से हमारे छोटे भाई बहन भी देखते हैं। मंगल यानी कि मंगल से रिलेटेड बीमारियां क्या होंगी? खून में इन्फेक्शन। मंगल यानी पावर, तो यानी चोट लगना। तो हम मंगल से क्या देखेंगे? ब्लड के अंदर कोई भी प्रॉब्लम, ब्लड की कमी हो गई, ब्लड में इन्फेक्शन हो गया, बीपी हो गया, या फिर चोट लग गई, ये सब हम मंगल से देखते हैं। क्योंकि मंगल का काम है इमीडिएट एक्शन। इमीडिएट जब करेंगे, जैसे हम चल रहे हैं एकदम चोट लगी, एक्सीडेंट हो गई, डॉक्टर है, फटाफट ऑपरेशन करना है। आग लग गई तो आपके पास सोचने का टाइम नहीं है, सीधा फायर, पानी फेंकना है फटाफट। ऐसे कोई भी काम जो फटाफट करना है, चाहे वो बीमारी में है चाहे हाउस में है, वो सारा मंगल से होता है। मंगल यानी दंगल। इसके अंदर हम चोट लगना भी देखेंगे, खून की कमी भी देखेंगे, खून का इन्फेक्शन भी देखेंगे। खून से रिलेटेड जितनी प्रॉब्लम्स हैं सारी मंगल से देखेंगे। ठीक है जी, मंगल से छोटे भाई बहन भी आते हैं। मंगल जिस भी हाउस में बैठेगा वहां पर दंगल करवाएगा ही करवाएगा, प्रॉब्लम देगा ही देगा। क्योंकि बंदे का बीपी बढ़ जाएगा, गुस्सा ज्यादा होगा, गुस्से के कारण होने वाले नुकसान, वो भी मंगल को रिप्रेजेंट करता है। क्योंकि बंगा जब जोश में होश खो बैठता है इंसान और कुछ गड़बड़ कर देता है, तो कई बार वो हेल्थ के लिए भी प्रॉब्लम होते हैं। मंगल के कारण जो हेल्थ प्रॉब्लम आएगी जोश के कारण, वो सारी सारी हम, जैसे हम जोश में हैं, होश को बैठा और गाड़ी तेज चला, तेज चलाएंगे तो एक्सीडेंट होगा, एक्सीडेंट होगा तो चोट लगेगी, चोट लगेगी, यानी मंगल के कारण। चोट लगना वैसे मंगल और केतु दोनों के कारण होता है। ये दोनों जब मिलते हैं, और मंगल जो है सर्जरी का कारक भी होता है, औजार भी होते हैं।
क्योंकि हम कहते हैं ना मंगल यानी औजार, हनुमान जी औजार करते हैं, तो हम सर्जरी भी मंगल से देखते हैं। मंगल ही सर्जरी भी करवाता है। साथ में केतु का रोल भी होता है, मंगल केतु मिलते हैं तो एक्सीडेंट करवाते हैं, मंगल शनि मिलते हैं, मंगल का जो भी उल्टा प्लैनेट मिलेगा तो गड़बड़ करवाएगा ही करवाएगा। लेकिन मंगल प्लस केतु ये भी एक्सीडेंट करवाते हैं। अभी केतु आगे आएगा। मंगल यानी कि औजार, तो इंसान की सर्जरी है वो भी मंगल करवाता है। ठीक है जी। इसके बाद हमारा अगला प्लैनेट आता है मरकरी। मरकरी जिसको हम कहते हैं बुध यानी बुद्धि। ये 6 में उच्च का होता है, 12 में नीच का होता है। यानी बुद्धि अगर हम किसी के खिलाफ यूज करते हैं तो उसको कहते हैं हमने साजिश कर दी, और किसी के फेवर में करते हैं तो हमने उसका साथ दे दिया। बुद्धि हमारे दिमाग, हमारी एजुकेशन जो हम बुद्धि से देखते हैं। हमारी एजुकेशन में कोई दिक्कत आ रही है, कोई प्रॉब्लम आ रही है, जिनका बुद्धि अच्छे होते हैं हम कहते हैं भैया बिजनेस कर लो, नौकरी मत करो, बुद्धि स्ट्रांग है तो। क्योंकि बिजनेस करेगा तो उसको फटाफट डिसीजन लेने, और जिसकी बुद्धि डावाडोल होगी वो क्या डिसीजन ले पाएगा, तो बिजनेस में फ्लॉप हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। आजकल तो कंपटीशन इतना है कि क्विक डिसीजन लेना होता है किसी भी फील्ड में। हम प्रॉपर्टी देखने गए, हम डीलर है, अपने को पसंद आ गई तो फटाफट डिसीजन लेंगे। हम सोचेंगे 2 दिन बाद लेंगे तो दूसरा बंदा ले लेगा, प्रॉपर्टी हमारे हाथ से चली गई। मंगल से हम जमीन को भी देखते हैं, ये बात ध्यान रखना, मंगल से जमीन भी आता है, और शनि से आता है बना हुआ मकान। अगर मंगल और शनि दोनों है तो भैया प्रॉपर्टी का काम कर लो, दोनों है। ठीक है जी। अब बुद्ध यानी बुद्धि। अब बुद्धि से जो है ये ग्रीन कलर भी होता है बुद्धि का। मंगल का जैसे गुस्सा आता है तो लाल कलर होता है, मून का सफेद होता है, और सूर्य का तो लाल और पीला होता है, जैसे आपको पता है। बुद्धि हरे कलर की होती है, तो हम कहते हैं किसी को बुद्धि की प्रॉब्लम है तो कहते हैं हम हरे प्लांट्स लगाओ, हरे प्लांट्स में ज्यादा टाइम पास करो, तो बंदे की बुद्धि तेज होती है। हम कहते हैं किताबों का दान करो, ये सब हम कहते हैं ना। अब बुद्धि का मतलब बुद्धि से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम होगी, जैसे नर्वस सिस्टम, ये सब मरकरी के कारण होता है। बहन बुआ बेटी, ये हम बुध से देखते हैं, बहन बुआ बेटी। आज तो हम जनरल कर रहे हैं, कल हम हर एक प्लेनेट के साथ और कौन कौन सी बीमारियां जुड़ती हैं वो पढ़ेंगे। अभी तो मैं बेसिक बेसिक बता रहा हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो। बहन बुआ बेटी और बुध यानी मरकरी, तो हमारा नर्वस सिस्टम जो है वो बुध के कारण है। कल हम स्पेशल सिर्फ प्लैनेट्स के बीमारियां पढ़ेंगे। आज तो हम जनरल पढ़ रहे हैं, साथ में बीमारी भी और वो भी। ठीक है जी। अपना जो नर्वस सिस्टम है वो मरकरी रिप्रेजेंट करता है। क्लियर है। मरकरी यानी हमारा नर्वस सिस्टम, हमारा माइंड से रिलेटेड। मून था हमारा इमोशंस, हमारा मन, मन से रिलेटेड जो प्रॉब्लम है जैसे डिप्रेशन, वो ये। लेकिन जो हमारा नर्वस सिस्टम है, जो हम सोचते हैं, दिमाग से रिलेटेड, वो मरकरी बताएगा कि अपने को इससे ये प्रॉब्लम हो रही है या होगी। अब प्रॉब्लम कब होगी कब आएगी वो हम आगे पढ़ेंगे। लेकिन ये मरकरी, मरकरी यानी दिमाग, हमारी बहन बुआ बेटी और हमारा नर्वस सिस्टम, ये सब मरकरी से होते हैं। मरकरी 6 में उच्च का है, 12 में नीच का है। जब भी 6 में आएगा तो हमारे माइंड को शार्प कर देगा, 12 में आएगा तो हमें एक किस्म का गधा बना देगा, जितना मर्जी समझाओ पल्ले ही नहीं पड़ेगा। जब भी कोई चीज उच्च की होती है तो उसके गुण को बढ़ा देती है, नीच की होती है तो उसको खत्म कर देती है। अगर कोई प्लेनेट रेट्रोग्रेड है तो वो क्या करता है, अपने से आगे का हाउस के रिजल्ट कर देता है और ये थोड़ा सा फास्ट हो जाता है। रेट्रोग्रेड अगर कोई प्लेनेट होता है, जैसे आप देखोगे वहां पे स्टार लिखा होगा और नीचे लिखा होगा रेट्रोग्रेड, तो इसका मतलब जब भी वो प्लेनेट रेट्रोग्रेड होगा, अगर कुंडली में है तो जैसे 10th हाउस बैठा है तो 9th हाउस के रिजल्ट भी देगा। और कई बार क्या होता है, जैसे हम कुंडली देखते हैं, पंचांग देखते हैं, तो ये प्लेनेट कुछ दिन के लिए रेट्रोग्रेड हो गया। जब रेट्रोग्रेड होगा तो वो अपने से पीछे हाउस के रिजल्ट देगा और थोड़ा सा फास्ट रिजल्ट देगा, ये रेट्रोग्रेड होगा। बंदे को माना पेट के इशू आ रहे हैं या माइंड के इशू आ रहे हैं मरकरी के कारण, नर्वस सिस्टम है, और उन दिनों में मरकरी जो है रेट्रोग्रेड हो गया, तो देखना थोड़ा सा फास्ट कर देगा, प्रॉब्लम थोड़ी सी बढ़ा देगा।
और उससे जो पीछे वाला हाउस है बॉडी, उस पार्ट्स में भी दिक्कत देने लग जाए। ये इसका चक्कर होता है। ठीक है जी। अब मरकरी के बाद आता है हमारा जुपिटर। जुपिटर यानी गुरुदेव। ये 4 में उच्च के 10 में नीच के, ये उल्टे हो जाते हैं उसके, मंगल के। तो गुरु महाराज जी जहां पर भी पॉजिटिव होंगे तो सारा काम अच्छा करेंगे, जहां पर भी होंगे। ये गुरु महाराज जी जहां पर बैठते हैं वहां अच्छा करते हैं, जहां देखते हैं वहां थोड़ा सा प्रॉब्लम देते हैं। अब हमें, क्योंकि इस पे दृष्टि भी करेंगे हम, क्योंकि दृष्टि नहीं होगी जब तक अपने को क्लियर नहीं होगा बेसिक हमारा हाउस एक्टिवेशन कैसे होगा, दृष्टि होगा, तो कल हम एक बार दृष्टि भी कर लेंगे। गुरु जो है 4 में और 10 में उच्च का होता है। गुरु का मतलब होता है साफ दिल, कि कहीं पर भी बैठेगा, किसी से कोई मतलब नहीं। कहते हैं किसी का लगन में गुरु है तो भैया ऐसे बंदे पे हम विश्वास कर सकते हैं, ये अपने को धोखा नहीं देगा। ऐसे बंदे बिल्कुल साफ सुथरे होते हैं, दिल के अच्छे होते हैं, साधु संत होते हैं, किसी का बुरा नहीं करते, किसी के बारे में बुरा नहीं सोचते, अपने आप में मस्त रहते हैं, कहते हैं मेरी थोड़ी सी कमाई है, मैं उसी में खुश हूँ। इसका मतलब गुरुदेव। इनको किसी से कोई मतलब नहीं है। बंदे होंगे ना आज की डेट में भी जिनका गुरु है, उनको दुनिया से मतलब नहीं है, दुनिया क्या कर रही है करने दो, मैं अपनी दुनिया में खुश हूँ। क्योंकि उससे ना किसी से जलन है, ना किसी को देना है, ना लेना है, उल्टा दे देंगे अपना। देने के कारण घर पे लड़ाई हो जाएगी, लेने की उम्मीद नहीं करेंगे। 10 रुपए हैं तो उसमें से 8 रुपए भी दान कर देंगे, क्योंकि गुरु है। साधु महात्मा होते हैं ना, इनका दिल ऐसे होता है। अब ये हम प्रॉब्लम की बात करें तो ये हमारे को ओबेसिटी को बताता है, मोटापा, स्टमक से रिलेटेड इशू, ये जुपिटर बताता है। स्टमक के अंदर लीवर है, किडनी है, बहुत सारी चीजें हैं, हमारा पेट ही मेन है। तो जुपिटर यानी कि दिल का साफ। ऐसे बंदे किसी की लाइफ में इंटरफेयर नहीं करते, लेकिन जब इनका जुपिटर डाउन होता है यानी नीच का होता है, दूसरे बंदे इनकी लाइफ को डिस्टर्ब कर जाते हैं। जैसे माना कोई भाभी है तो ननद इनकी लाइफ में आग लगा जाएंगी, ये कुछ नहीं करेंगे, ये सहते रहेंगे। लेकिन जुपिटर है, जिस दिन भड़केंगे तो फिर भड़केंगे भी अच्छी तरह, क्योंकि हर एक इंसान की सहन करने की एक सीमा होती है। जिस दिन भड़केंगे तो फिर बंदा देखते रह जाएगा कि क्या हो गया। लेकिन ऐसे बंदे जो है ना जुपिटर, ये ज्यादा किसी से मतलब नहीं रखते, अपनी दुनिया में मस्त रहते हैं, दिल के साफ होते हैं, इन पे हम विश्वास कर सकते हैं। ऐसे बंदे कभी लाइफ में धोखा नहीं देते। और ये आपको आज के डेट में जैसे तेज चालाक बंदे होते हैं वैसे नहीं दिखेंगे। आप कहोगे अरे यार कैसा बंदा है, भोंदू है। और वो एक किस्म का जुपिटर या तो उनके लगन पे होगा, या लगन पे जुपिटर का प्रभाव आ रहा होगा। इससे हम स्टमक को देखते हैं, ओबेसिटी, मोटापा, मोटापे का कारण जो है वो जुपिटर हो। जुपिटर यानी कि दिल का साफ सुथरा, कभी किसी को कुछ नहीं कहना, ना कुछ लेना देना, अपनी दुनिया में अपना मस्त रहना, ये जुपिटर का काम। मोटापा, जैसे बंदा बैठा रहता है। मैंने आज से 10 महीने पढ़ाने पढ़ाना शुरू किया है तो मैं थोड़ा सा पतला था, अब 10 महीने में मेरी भी तोंद निकलने लग गई, क्योंकि मेरा काम अब बैठ के पढ़ाने का है। मैं फील्ड में कम जा रहा हूँ, पढ़ाने का ज्यादा कर रहा हूँ ऑनलाइन। तो जिसकी वजह से तोंद निकल रही है, जिसका कारण जुपिटर है। क्योंकि ओबेसिटी, मोटापा, स्टमक, ये सब हम जुपिटर से देखते हैं। जुपिटर का मतलब आप उस इंसान पे आंख बंद करके भरोसा कर सकते हैं। वो आपको धोखा नहीं देगा, बाकी सब धोखा दे जाएंगे, ये नहीं देगा। जुपिटर के बाद आता है वीनस, यानी शुक्र। ये 12 में उच्च का, 6 में नीच का होता है, बुध का उल्टा। वीनस क्या होता है, दिखावा। ये दिखावा ज्यादा करते हैं। जेब में होंगे 10 रुपए, कहेंगे मेरे पास 25 रुपए हैं, शो ऑफ ज्यादा करेंगे। ऐसे बंदे आप देखेंगे देखने में सुंदर होंगे, स्मार्ट होंगे, सुंदरता क्योंकि उनका काम है, तो अपने आप को सुंदर दिखाने की कोशिश करेंगे। इनका आप घर देखोगे, घर बढ़िया होगा। वीनस यानी लाइफ पार्टनर, तो लाइफ पार्टनर भी सुंदर होती है। वीनस बंदा खुद ही अट्रैक्टिव होता है। दिखावा, शो ऑफ करना, इनको बीमारी भी होगी, शो ऑफ करने वाली होगी, क्योंकि वीनस है ना। वीनस यानी मीठा बोलता होगा बंदा। अब मीठा बोलने से क्या होता है, शुगर।
इनको बीमारी भी मीठा बोलने वाली होगी, दिखावे वाली। कहीं पर भी कुछ खाएंगे तो भैया ये मेरे को नहीं खाना, क्यों? क्योंकि मेरे को शुगर है। ना चाहते हुए भी इनको दिखावा करना पड़ेगा, वहां पर मजबूरी है इनकी, क्योंकि वो चाय मीठा दे देंगे, ये अगर पी लेंगे तो इनको प्रॉब्लम आ जाएगी। तो ना चाहते हुए भी इनको शो ऑफ करना पड़ेगा, सामने वाले को बताना पड़ेगा भैया मुझे शुगर है, चाय थोड़ी फीकी बना दो। बाकी और कोई बीमारी का कोई दिखावा नहीं करेगा, वीनस है तो बताना पड़ेगा, नहीं दिखावा करेगा तो बेचारा मर जाएगा। शुगर है, मीठी चाय पी ली तो और शुगर बढ़ जाएगी। कुछ मीठा आगे खाने को रख दिया तो उसको खुद बताएगा भैया दिखावा, भैया मेरे को शुगर है तो मीठा हटा दो, कहीं मैं गलती से ना खा लूं। मजबूरी हो जाएगी, इसको वहां पर भी दिखावा करना पड़ेगा, और वो वीनस का गुण है, दिखावा करना। इसलिए शुगर से रिलेटेड बीमारी वीनस। बीपी यानी मंगल। क्लियर हो रहा है ना? मैं बिल्कुल आराम से इजी इजी और सिंपल तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूं ताकि आपके दिमाग में बैठ जाए। वीनस दिखावा करेगा ही करेगा, खर्चा बहुत करेगा। जिनका वीनस 12 में हो, वीनस 12, 12वां घर होता है खर्चा। वीनस हो गया बीवी। तो एक छोटी सी बात मान के देखो, बीवी को खर्चा करने से मत रोको, उसको बोलो जो खर्चा करने करने दो। अगर वो 2 रुपए खर्च करेगी तो ऊपर वाला आपको 10 रुपए देगा, क्योंकि आपकी कुंडली में वो लिखा हुआ है। और जो बंदे यहाँ पर बीवी को रोक टोक करते रहते हैं वो सारी जिंदगी पैसे के लिए परेशान रहते हैं, ये बात नोटिस कर लेना। क्योंकि वीनस हो गया वाइफ, और 12th हाउस में यानी कि खर्चा। तो भैया करने दो उसको, वो खर्चा करेगी तो पैसे बचाने का भी वही सोचेगी कि सारा उड़ाऊ नहीं। और जब आप उसके एट्रीब्यूट्स को ले लेते हो, किसी भी कुंडली के एट्रीब्यूट्स को आपने ले लिया, यानी कि आपने सही राह पकड़ ली और आपके पास आएगा। इसका जीता जागता एग्जाम्पल मैं हूं, मेरा भी वीनस 12 में है। वाइफ जो खर्च करती है मैं कहता हूँ करने दो। वो अगर दिन में 4,000 रुपये खर्च कर देती है तो उसी टाइम या उसी दिन मेरे खाते में 6,000 रुपये आ जाते हैं। अब कहाँ से आते हैं कैसे आते हैं मुझे नहीं पता। कोई स्टूडेंट आ जाता है, कंसल्टेशन आ जाती है, कुंडली आ जाती है, कहीं से भी आता है, उतना पैसा मेरे खाते में आ जाता है। तो मैं दूसरे को क्या बोलूँ, ये तो मैं खुद ही ये फॉलो करता हूँ और मेरे पास पैसे आ जाते हैं। भले ही खाते में 1,100 रुपये पड़े हैं, उसने 1100 के 1100 उड़ा दिए, शाम तक 1,200 रुपये खाते में होंगे, अपने आप आ जाएंगे बगैर कुछ किए। ऐसे ऐसे भी हैं जो पहले पेमेंट कर देते हैं, फिर बताते हैं सर हमने पेमेंट कर दी है, अब हमें ये वाला कोर्स लेना है या हमें कंसल्टेशन लेनी है। पहले पेमेंट भेज देते हैं, फिर बाद में बोलते हैं कि हमने पेमेंट भेज दी। अब उसने पेमेंट भेजी मेरे को किसी अननोन बंदे में, मुझे तो नहीं पता ना कहाँ से पेमेंट आई, लेकिन मुझे पता है मेरा वीनस ने जितना खर्चा किया था वो मेरे खाते में आ गया। अब कहाँ से आया कैसे आया पता नहीं। फिर 2 घंटे उनका मैसेज आता है, स्क्रीनशॉट भेजते हैं, सर हमने इस काम के लिए आपको पैसे भेजे। क्योंकि मेरा तो काम ही कंसल्टेंसी देना है, मैं कोई कुछ तो कर नहीं रहा हूँ, मैं तो यहाँ आपको पढ़ा रहा हूँ, तब भी सर्विस दे रहा हूँ अपनी, और मेरे को सर्विस के ही पैसे मिलने हैं, वो अपने आप मेरे खाते में आ जाते हैं। तो ये जिसका भी वीनस 12 में है थोड़ा सा करके देखो, पैसे की कमी नहीं होगी आपको। जितना आप सोचोगे उससे ज्यादा ही होगा। अगर आप 12 का सोचोगे ना तो 20 होंगे, 13 भी नहीं होगा, 12 तो अपने आप भगवान भेज ही देगा। तो ये उनके लिए कह रहा हूँ वीनस जिनका 12 में है, ऐसे नहीं कि सबके सब उड़ाते रहो। पर्टिकुलर वीनस 12 वालों की बात कर रहा हूँ, क्योंकि वीनस यानी बीवी और 12 यानी खर्चा। और अगर वीनस के साथ मरकरी बैठ गया तो उल्टा हो जाएगा, क्योंकि वीनस यानी बीवी प्लस में दिमाग। इस तरीके से भी हम पढ़ते हैं, दिमाग यानी कंजूस, तो दिमाग जहां आएगा तो वहां कंजूस हो जाएगा, प्लस में बीवी। और अगर ये उच्च का हो गया मरकरी, तो हम बोलेंगे भैया खर्चा कर ले, वो कहेगी क्या करना है, अभी तो है, वो ज्यादा पैसे जोड़ने में यकीन करेगी। तो हमें फिर वहां पर उस गुण को अपनाना पड़ेगा। इस तरीके से हम हर चीज को सोचते हैं। सिंपल, वीनस बीवी और दिमाग, भैया दोनों को जोड़ दो क्या होगा। वो खर्चा करेगी लेकिन सोच समझ के करेगी, ऐसे नहीं करेगी आप जितना मर्जी बोलते रहो। अब वीनस के बाद आता है अब देखो वीनस क्या होता है, वीनस से हमारी स्किन भी होती है। क्योंकि हम दिखावा करेंगे ना, हमारी बॉडी में क्या दिखेगा, ये हाथ पैर चेहरा यही तो दिखेगा। हम अपने चेहरे को अट्रैक्टिव बनाएंगे, जो चीज दिखेगा तो वही वाली बीमारी। जैसे स्किन, तो स्किन डिजीज वो हम वीनस से भी देखते हैं और मरकरी से भी देखते हैं स्किन डिजीज।
ठीक है जी। अब आता है हमारा सैटर्न। सैटर्न क्या कराता है? मेहनत करवाता है, कर्म के देवता है, कर्म कराते हैं ना। हमारा किसी का भी कर्म हम सैटर्न से देखते हैं, बंदा कितना मेहनती है। तो सैटर्न यानी मेहनत। सैटर्न का मतलब क्या होता है? मेहनत, कितना बंदा कितना मेहनती है, कितना मेहनत करेगा, यानी पसीना बहाना। पसीना बहाना ना, सैटर्न के कारण क्या होता है? पसीना बहाना, मेहनत करना। इंसान कद में छोटा होगा, क्योंकि सैटर्न यानी छोटा। और थोड़ा सा कलर जो है उनका फेयर तो होगा नहीं, क्योंकि सांवला होगा। सांवला होगा ना, हम गोरे की तो उम्मीद नहीं कर सकते, सैटर्न है तो सांवला है, छोटा कद होगा। और जिनका भी सैटर्न होता है लगन में या 7th हाउस में, आप नोटिस करना, वो उन दोनों में से एक बंदा एज में छोटा दिखेगा, एक बड़ा। जब शादी होगी उनकी मैचिंग बहुत अच्छी होगी, लेकिन कुछ सालों बाद ऐसा होगा, एक उम्र में बड़ा लगने लगेगा और एक उम्र में छोटा दिखेगा। कभी भी आजमा लेना, किसी का भी सैटर्न अगर लगन में हो या 7th हाउस में हो, तो हस्बैंड वाइफ में से एक बंदा बहुत ज्यादा छोटा लगता है। कई होते हैं जैसे उम्र तो बढ़ जाती है, लेकिन शरीर से वैसे ही रहते हैं। उम्र हो गई 40 की और देखेंगे तो लग रहे हैं 25 के। सैटर्न दोनों में से एक में आएगा ही आएगा, आप देख लेना, जिनका भी लगन में सैटर्न हो या 7th हाउस में सैटर्न। तो एक बंदा उम्र में बड़ा दिखेगा, माना एक कई होते हैं 30 के होते हैं और 40 के दिखाई देते हैं। जैसे मैं अपनी बात करूं, मेरे बाल उड़ गए, गंजे हो गए, मेरी उम्र है 48, मैं दिखता हूँ 55 का या 58 का। क्यों? क्योंकि बाल उड़ गए। बाल उड़ गए तो बंदा अपने आप बड़ा हो जाता है, और कहीं ना कहीं से सैटर्न का रोल भी आ जाता है। अब सूर्य के कारण क्या होता है? सन। जिनका भी लगन में सन होगा तो उनके हेयर प्रॉब्लम होगी ही होगी, क्योंकि वो जलते हैं ना, सूर्य जलाता है, तो उनका लगन और सूर्य के सबसे पहले कांटेक्ट में हमारा हेड ही आता है, तो हमारे बाल उड़ जाते हैं। अगर आप किसी की ट्रीटमेंट कर रहे हो और उसका लगन में सन है, तो समझ लो आप 100% कामयाब नहीं हो पाओगे। उनको हेयर इशू रहेगा ही रहेगा, हेयर प्रॉब्लम रहेगी ही रहेगी। ये सन से आता है। कुछ चीजें जैसे साथ साथ याद आती हैं, कल हम दोबारा से इसको खाली हम प्लेनेट से बीमारी ही पढ़ेंगे और कुछ नहीं। आज तो हम नॉर्मल पढ़ रहे हैं, साथ में बीमारी भी पढ़ रहे हैं, कल हम प्लेनेट से सिर्फ बीमारी पढ़ेंगे। क्लियर है? अब सैटर्न यानी कि छोटा, कलर फेयर, मेहनती। अब इससे यानी पसीना, दुर्गंध, ये होता है ना, पसीना पाएंगे तो पुराना। तो इससे रिलेटेड जो प्रॉब्लम है वो सैटर्न से आएंगी। जैसे बीमारी है, बहुत पुरानी है, ठीक नहीं हो रही। सैटर्न यानी क्या करता है? हर काम को स्लो कर देता है, मेहनत करवाता है, स्लो कर देता है, एक नंबर का आलसी बना देते हैं इंसान। इंसान जब स्लो हो जाएगा, आलसी हो जाएगा, तो हम बीमारी के टर्म से बात करेंगे, तो भैया पसीना बहाएगा तो शरीर से गंदगी आएगी, बदबू आएगी, बीमारी होगी तो लंबी होगी। ये सब चीजें हम सैटर्न से देखते हैं। हमें सिर्फ उसके एट्रीब्यूट्स को देखना है और वो वहां जाके उस पर लगा देना है। जैसे आंखों के लिए सूर्य और मून, सूर्य को ऐसे मेन देखते हैं। हार्ट के लिए हम देखेंगे तो हार्ट के लिए हम सन को भी देखते हैं और 4th हाउस देखते हैं। हड्डियों के लिए भी हम सन को देखते हैं। तो ये पर्टिकुलर हम कल पढ़ेंगे, आज हम बेसिक बेसिक पढ़ रहे हैं कि उसके क्या गुण धर्म है। उसके गुण धर्म को अपनी बॉडी में पहचानने की कोशिश करो, बीमारी आपको अपने आप पता चल जाएगी। अब जैसे बोलने का है, बोलने का क्या कारक होता है? स्पीच का कारक क्या होता है बोलने के लिए? स्पीच का कारक है बुध, मरकरी। मरकरी। तो यानी कि हमारे को बोलने में अगर तकलीफ हो रही है, बोलने से रिलेटेड, कई बार बच्चे पैदा होता है बोल नहीं पाता कई साल तक, तो वहां पर हम किसको चेक करेंगे? हम मरकरी को देखेंगे, वहां पर मरकरी का रोल आएगा। इस तरीके से आप सोचोगे, आपको अपने आप क्लियर हो जाएगा। कुछ चीजें हम सोचेंगे तो अपने आप क्लियर हो जाएंगी। हर क्वेश्चन का आंसर सिर्फ हमें सोचना है, 2 मिनट सोचेंगे, हर एक आंसर आपके सामने। अब बीमारी लंबी है, ठीक नहीं हो रही है, तो मतलब सीधी सी बात है, काफी बड़ी हो गई है तो सैटर्न, क्योंकि आलसी हो गई है, जा ही नहीं रही है वो। हमें सिर्फ उनके गुण धर्मों को उसमें मैच कर देना है।
पसीना आ रहा है बॉडी से, कई बॉडी होते हैं जिनसे बहुत बदबू आती है, कहते हैं पसीना बहुत आता है, ये भी एक हेल्थ इशू होता है, डॉक्टर के पास जाते हैं इलाज कराने, इसका मतलब सैटर्न। क्लियर हो रहा है? अब सैटर्न के बाद, सैटर्न क्या है, हर काम को स्लो कर देगा, धीरे धीरे करेगा, आराम से करवाएगा, तो बीमारी आएगी जल्दी लेकिन जाएगी आराम से, क्योंकि सैटर्न है। ठीक है जी। कौन से बॉडी पार्ट से आती है वो हम बाद में करेंगे, पहले बीमारी को तो पढ़ लें। सैटर्न के बाद फिर आता है हमारा राहु एंड केतु। राहु, राहु का क्या काम होता है? जहां पे भी जाएगा कंफ्यूजन पैदा करेगा, दिमाग को खराब कर देगा, कंफ्यूजन पैदा करेगा, बंदे को परेशान कर देगा, मन में वहम घुसा देगा, एक नंबर का शक्की बना देगा, क्योंकि राहु है, शक्की बना देगा, जिसके कारण अपने को प्रॉब्लम आएगी, कंफ्यूजन करेगा, डिसीजन नहीं लेने देगा, 10 बार सोचेगा, ताला लगा देगा, फिर भी चेक करेगा भैया मैंने ताला लगाया नहीं लगाया, क्योंकि मन में वहम घुसा हुआ है, और वहम का कोई इलाज नहीं है, क्योंकि राहु के पास बॉडी तो है नहीं, सिर्फ दिमाग ही दिमाग है, और दिमाग क्या करेगा, सोचता ही रहेगा, सोचता रहेगा, सोचता ही रहेगा। जरूरत हो ना हर बार पॉजिटिव सोचे, राहु है तो नेगेटिव सोचेगा, नेगेटिव सोचेगा तो बीमारी भी ऐसे होगी, क्योंकि राहु है, कंफ्यूजन रहेंगे, पता ही नहीं चलेगा, टेस्ट सारे करा लेंगे, बीमारी कोई पकड़ में ही नहीं आएगी, क्योंकि राहु का काम है कंफ्यूजन देना, और कंफ्यूजन का कोई इलाज तो होता नहीं है, बंदा वहम में, वहम का क्या इलाज है, कोई इलाज नहीं है, वहम ही है। ऐसी बीमारी भी होगी, तो ऐसी बीमारी होगी, टेस्ट सारे करा लिए, आया कुछ नहीं, लेकिन जोड़ों में दर्द हो रहा है, लेकिन प्रॉब्लम फाइंड आउट कर रहे हैं, अभी कम एज है लेकिन प्रॉब्लम कुछ नहीं आ रही, रिपोर्ट अभी नॉर्मल आ रही है, मतलब राहु महाराज जी आ रहे, कंफ्यूजन दे दी उन्होंने कि भैया कंफ्यूजन है, जितने मर्जी टेस्ट करा लो कुछ नहीं आएगा, क्योंकि राहु है। इसलिए ऐसी बीमारी जो पकड़ में नहीं आती वो राहु के कारण है। राहु यानी कि कंफ्यूजन, कहीं पर भी जाएगा, जिसके हाउस में जाएगा, सूर्य के साथ जाता है तो सूर्य को ग्रहण लगा देता है, सूर्य के साथ राहु हुआ तो सूर्य को ग्रहण लगा दिया, हेल्थ हमारी खराब कर दी। इवन सूर्य से हमारे फादर को भी देखते हैं तो हमारे फादर को भी प्रॉब्लम रहेगी। गवर्नमेंट से अपने को पंगे रहेंगे, कभी टैक्स का पंगा, कभी कुछ पंगा, कुछ ना कुछ पंगा का चलता रहेगा, क्योंकि सूर्य गवर्नमेंट भी है, पिता भी है, हमारी हेल्थ भी है, ऊपर से राहु आ गया, तो वो सब जगह गड़बड़ करेगा ही करेगा। राहु मतलब ऐसी बीमारी जो टेस्ट करने में भी पकड़ में ना आए, वो राहु है। राहु जहां बैठेगा वहां कंफ्यूजन ही करेगा, कंफ्यूज कर देगा। मंगल के साथ बैठ गया तो कहेगा मैं इसका सिर फोड़ूं या वापस आ जाऊं, क्योंकि मंगल यानी पावर और राहु कंफ्यूजन। लड़ाई झगड़ा करेंगे लेकिन किस बात पर लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं उन्हीं को नहीं पता होगा, छोटी सी बात पे इशू बना देंगे, क्योंकि राहु है, बात को पतंगड़ बनाना यानी राहु। क्लियर है? राहु यानी दिमाग का दही बना देना, दिमाग में कंफ्यूजन, वो राहु का काम। ठीक है जी। ऐसी बीमारी जो पकड़ में ना आए, दुनिया भर के टेस्ट करा लिए, कंफ्यूजन, वो राहु है। राहु के बाद आएगा केतु। अब केतु आ गया, अब केतु महाराज जी क्या करते हैं? केतु क्योंकि इनके पास दिमाग ही नहीं है, दिमाग ही नहीं है इनके पास, सिर्फ ये हटा दिया, बाकी सब है उनके पास, हाथ है, पैर है, लेकिन दिमाग नहीं है। तो इसलिए इसमें जो प्रॉब्लम होगी वो हमारे इतने हिस्से में होगी, यहां पर नहीं होगी, क्योंकि माइंड ही नहीं है। और केतु क्या है, केतु के कारण चोट भी लगती है, जब राहु वो केतु और मंगल मिलते हैं तो एक्सीडेंट करवा देते हैं, केतु भी सर्जरी करवाता है। तो इसका मतलब बॉडी के ये वाले पार्ट्स में कुछ ना कुछ गड़बड़ होगी, वो केतु के कारण होती है। बाकी और कौन सी बीमारी होती है वो हम कल पढ़ेंगे, आज हम सिर्फ बेसिक पढ़ रहे हैं ताकि अपने को समझ में आए, क्योंकि जब राहु होगा तो भैया कंफ्यूजन होगी कि कहाँ कौन सी बीमारी हो रही है, पता ही नहीं चलेगा। इसमें जो होगा सामने से पता चलेगा,
क्योंकि ये बगैर, और ये जब भी बात करेगा ना बगैर सोचे समझे केतु है, क्योंकि दिमाग नहीं है तो कुछ भी बोल देगा बगैर सोचे समझे, चोट लग गई। बात ऐसी जगह जैसे बात हो रही है शादी की, तो वहां पर कोई ऐसी बात कर देगा, बंदा देखेगा अरे यार इसको तमीज नहीं है क्या बोल रहे हैं। हम बात कर रहे हैं कहीं डेथ की और ये वहां पर बर्थडे सेलिब्रेशन की बात कर रहे होंगे, क्योंकि दिमाग नहीं है, बगैर सोचे समझे कुछ भी बोल देंगे। केतु है। केतु के कारण क्या है, केतु को हम कोड़ी भी कहते हैं। तो कोड से रिलेटेड स्किन के अंदर हो जाती है ना प्रॉब्लम्स, वो हम केतु से देखते हैं। केतु को हम डॉग से भी कॉम्बिनेशन करते हैं, डॉग को भी हम केतु का रूप मानते हैं। केतु से एक तो जो प्रॉब्लम होगी वो यहाँ पर आएगी, दूसरा कोड जो होते हैं ना, जैसे पहले पुराने जमाने में होते थे, जिसको हम स्किन इन्फेक्शन भी कहते हैं एक किस्म का, वो भी केतु के कारण होता है। और केतु को हम सूरदास से भी जोड़ते हैं, यानी कि ब्लाइंडनेस। हम कहते हैं ना जिनकी आंखें नहीं है उनको दुनिया ही नहीं दिखाई दे रही, तो इसका होने का कोई फायदा ही नहीं है। जब आंखें ही नहीं है तो हमारा धड़ को हम क्या करेंगे, सिर्फ खाने के लिए थोड़ा यूज करेंगे, दुनिया भी तो देखनी है। तो इसलिए जो नेत्र के जो ब्लाइंडनेस होता है, सूरदास, वो भी हम केतु से देखते। ठीक है जी। तो आज हमने बेसिक पढ़ा, केतु क्या करता है, जिस भी हाउस में जाता है वहां से अपने को दूर कर देता है। केतु का जो मेन कॉन्सेप्ट होता है, जहां जाएगा वहां से अपने को दूर कर देगा। केतु है, अंग भंग भी करवा देगा। चोट लगी और हमें पर्टिकुलर कोई बॉडी का पार्ट्स काटना पड़ेगा, अंग भंग वो भी केतु करवा देता है। एक्सीडेंट होगा मंगल के कारण, अंग भंग भी केतु करवा देता है। आंखों की रोशनी भी उस कारण से चली जाए या कुछ हो जाए तो वो केतु के कारण होता है। अंग भंग, स्किन डिजीज हो गई जैसे कोढ़ हो गया, ब्लाइंडनेस हो गई, ये सब केतु के कारण होता है। केतु क्या करेगा, जहां पर भी जाएगा उससे अपने को दूर कर देगा। माना हाथ पे चोट लगी और ऐसी चोट लगवा दी कि हमारा हाथ काम करना बंद कर दिया, जिस हाउस में जाएगा वहां से उसको दूर कर देगा। जैसे माना 7th हाउस में गया, बीवी का घर है, तो डाइवोर्स करवा देगा। पढ़ाई में जाएगा 5th हाउस में, तो पढ़ाई छुड़वा देगा। बंदा रोमांटिक रोमांटिक टाइप की उसकी फ्रेंड होगी और ये बातें करेगा नीरसता वाली, क्योंकि अनरोमांटिक होगा, वो छोड़ के चल देगी, तो वहां पर भी ये ब्रेक लगवा देगा। लगन में आ गया केतु, तो दीन दुनिया से ऐसी बातें करेगा कि सबसे अलग होगा, दोस्तों के साथ रहने के बजाय अकेले रहना पसंद करेगा। उनके फ्रेंड्स चाहते हुए भी नहीं होंगे, कम फ्रेंड्स होंगे, क्योंकि दिमाग है नहीं। बगैर सिर पैर की बात करेगा, ऐसी बात करेगा बंदे कहेंगे यार कैसी बातें करता है यार, इससे तो दूर रहो ज्यादा अच्छा है। तो ऐसे बंदे अकेले में मस्त रहते हैं, अकेले कमरे में बैठे रहेंगे घंटों, कोई मतलब नहीं है दुनिया में क्या हो रहा है, भाड़ में जाए दुनिया, फोन चला रहे हैं मस्त, मम्मी चिल्ला रही है चिल्लाते रहो, वो अपनी दुनिया में मस्त है, क्योंकि केतु है। केतु वालों की दुनिया ही अलग होती है, वो अकेले में ही अपना खुश रहते हैं। फ्रेंड सर्कल देखोगे, क्योंकि वो अकेले रह रहे हैं, तो फ्रेंड सर्कल होगा ही नहीं, कम होगा, इक्का दुक्का फ्रेंड होंगे गिने चुने। ठीक है। तो आज हमने बिल्कुल सिंपल तरीके से प्लैनेट्स को पढ़ने की कोशिश करी है कि प्लैनेट्स का हमारी जिंदगी में क्या रोल होता है और इससे हम क्या बीमारी आती है। कल हम थोड़ा सा इससे आगे बीमारी के बारे में पढ़ें। क्लियर है? किसी को कुछ क्वेश्चन पूछना है तो पूछ सकते हैं, क्योंकि 7 बजे तक का हमारा टाइम है। सुबह हमारी टाइम 7 बजे से आगे नहीं जा पाती है, क्योंकि मेरे को भी कहीं जाना होता है। तो 7 बजे तक की हमारी टाइम, सुबह की टाइम फिक्स होती है। बाकी क्लास में हमारी 1 घंटे से हमेशा कभी 1.25 घंटे जाती है, कभी 1.5 घंटा जाती है, क्यों उसमें टाइम की लिमिट नहीं होती। सुबह सुबह टाइम की लिमिट इसलिए होती है क्योंकि सबको काम धंधे पे जाना है, सबको तैयार भी होना है, इसी वजह से भी, और थोड़ा अपने को भी जाना होता है, तो इसलिए यहाँ हमारी लिमिट हो जाती है। 7 बजे से हम आगे नहीं कर पाते। कुछ भी आपको क्वेश्चन पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। वैसे मैंने बिल्कुल सिंपल तरीके से समझाने की कोशिश करी है ताकि आपको सब समझ में आए। कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। नहीं सर। नहीं पूछना किसी को? आरती जी आपको कुछ पूछना है? आप तो, आपका तो सेम प्रोफेशन है।
चलो अगर नहीं पूछना है तो ठीक है, फिर हम, क्योंकि मैंने तो अपना कंटेंट डिलीवर कर दिया, और आपका अगर कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं, नहीं है तो फिर हम सेशन को एंड करेंगे। चलो अगर समझ आ गया तो अच्छी बात है, वेल एंड गुड, तो फिर हम सेशन को एंड करते हैं। जय श्री राम, आपका दिन शुभ हो। जय श्री राम। ठीक है सर, ओके सर। कल हम इससे फिर आगे बढ़ेंगे। ओके जी, ठीक है। ओके। आपका दिन शुभ हो, धन्यवाद सभी को। धन्यवाद। धन्यवाद सर। जय श्री राम। जय श्री राम।